एक राजा बहुत ही दानी था और उसकी प्रजा हमेशा उससे खुश रहती थी। एक दिन राजा ने सोचा कि मेरे राज्य में मेरी प्रजा तो बहुत खुश है, चलो एक दिन भेष बदल के जाता हूँ और अपनी प्रजा का हाल चाल लेता हूँ। तो वो निकल पड़ा और अपनी प्रजा का हाल जानने रात में वेश बदल के एक कुटिया के बाहर पहुंचा। वहां पे देखा उसने एक बूढ़ी औरत उसका गुणगान कर रही थी कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को ये कुटिया बना करके दी है, उन्होंने मेरे को ये खाना दिया है, राशन दिया है। और वो उसकी बहुत तारीफ कर रही थी और वो अपनी तारीफ सुन करके राजा गदगद हो गया। उसने कहा कि चलो अब दूसरी जगह जा कर के मैं देखता हूँ, प्रजा इतनी सुखी है, इतना मुझे तारीफ कर रही है, मेरी भलाई कर चाहती है और काश मैं अपनी प्रजा का एहसान और ज़्यादा चुका पाता। मैं चलता हूँ दूसरी जगह, उसमें वहाँ भी जाके देखता हूँ कि आखिर मैंने तो इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं प्रजा के लिए कि प्रजा हमेशा सुखी ही रहेगी। एक उसने वहाँ पे झोपड़ रहता है, जो कि झोपड़ी में लोग रहते हैं, ढेर सारे लोग रहते हैं। वहाँ पे उनकी बात सुनने के लिए राजा बाहर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। तो उसमें से एक छोटा सा बच्चा ये बोलता है कि पापा, राज राजा जी तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हम प्रजाओं का बहुत ध्यान रखा हुआ है और हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो क्यों ना पापा हम लोग उनके लिए एक नृत्य तैयार करते हैं और उनके स्वागत में हम लोग एक यहाँ नृत्य पेश करते हैं पूरा परिवार। तो उनका बेटा बोला, हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा राजा है, इसको तो हम खूब अच्छा स्वागत करते हैं। राजा ये सुन कर के एकदम गदगद हो गया। उसने कहा कि चलो, मतलब छोटे से लेकर के बूढ़े लोग सब लोग मेरे से खुश हैं और मुझे क्या चाहिए, मेरी प्रजा ऐसे ही खुश रहे और मुझे क्या चाहिए। मैंने वेश बदल करके अनेकों जगह भ्रमण कर लिए हैं और सब जगह से मुझे तारीफ ही मिल रही है, अब मुझे क्या चाहिए। और ये बोलता हुआ वो अपने राजपाट की तरफ चला जाता है, सिंहासन पे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि लोग इतना अच्छे हैं, दयालु हैं, तो क्यों ना हम और भी कुछ करें लोगों के लिए। तो उसने एक रस्सी रहती है, बहुत बड़ी रस्सी रहती है, उसमें वहाँ पे जितना भी बड़ा गांव रहता है उस गांव को बांधने की और उसको बांधने की शक्ति रहती है कि पूरी 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 गांव को घेरने की उस रस्सी में बहुत बड़ी शक्ति रहती है। तो राजा ने सोचा कि इस प्रजा के लोग कहीं यहाँ से दूर ना चले जाएं, कहीं ये चले ना जाएं, इतने अच्छे लोग हैं, तो हम क्यों ना ये रस्सी से ही सारा गांव घिरवा दें और यहाँ के लोग यहीं पे रहें, हमारी बड़ाई करें और हमको क्या चाहिए। तो उसने उस रस्सी से सारा गांव जो है घिरवा दिया और अब जो गांव वाले थे उसी गांव के अंदर रहना शुरू कर देते हैं, कहीं बाहर वो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ये राजा को पसंद नहीं था कि उस गांव के अच्छे लोग कहीं और जगह जाएं या दूसरे गांव के बुरे लोग उस गांव में आए। तो उसने ये काम किया जो कि प्रजा के हित में नहीं था और प्रजा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद कुछ टाइम तो बीत गया, कुछ भी टाइम और बीता।